नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम और आप देखना शुरू कर चुके हैं वन स्पॉट न्यूज़। हाजिर हैं आज के न्यूज़ बुलेटिन में लेकर भारत की बड़ी अपडेट्स और साथ ही पंजाब की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके आपके पास। शुरुआत करेंगे भारत की अपडेट्स के साथ। पहली अपडेट, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के फर्जी दस्तखत करके मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे निकाल लिए गए। इस वारदात के पीछे 5 लोग शामिल थे जिनकी गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश से हुई है। सीएम विजिलेंस सेल की पुलिस अधीक्षक रोजी कलिता ने जब कहा कि मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ असामान्य लेन देन का पता चला, तब इसकी जानकारी सीएम साहब को दी गई। मुख्यमंत्री सोनोवाल ने विजिलेंस सेल को गुप्त तौर पर तुरंत जांच शुरू करने के निर्देश दिए, जो जांच उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बलिया में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ खत्म हुई। मुख्यमंत्री ने विजिलेंस सेल को इस ऑपरेशन को पूरा करने के लिए 15 दिन का समय दिया था, जो कि पूरी तरह गुप्त रखा गया था। अगला अपडेट, 29-30 अगस्त के बीच आधी रात को हुई भारतीय और चीनी फौज के बीच दूसरी बार झड़प में हाल ही में यह बात सामने आई है कि ब्लैक टॉप के इलाके पर भारतीय सेना का नियंत्रण हो चुका है। 29 की आधी रात में चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी के 500 जवानों ने दक्षिणी पैंगोंग झील के पैंगोंग त्सो के एक अहम चोटी ब्लैक टॉप पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। अब यह बात सामने आ रही है कि भारतीय सेना का ब्लैक टॉप पर पूरी तरीके से कब्जा है। ब्लैक टॉप चोटी भारतीय सेना के लिए बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से भारतीय सेना के सभी कैंप, सड़कें, ट्रेनिंग ग्राउंड आराम से देखे जा सकते हैं। अगला अपडेट, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चोनिंग ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन हो जाने के बाद भारत और चीन की मित्रता में क्षति आ सकती है। हमारी यही कामना है कि भगवान प्रणब मुखर्जी की आत्मा को शांति दे। चोनिंग ने ब्रीफिंग में कहा कि 84 वर्ष के अव्वल राजनेता का 21 दिनों तक कई बीमारियों से लड़ाई के दौरान सेप्टिक सदमे से निधन हो गया। उन्होंने कहा कि 2014 में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत यात्रा में प्रणब मुखर्जी से मिले। उन्होंने कहा कि उनकी बैठक के बाद दोनों देशों ने निकट विकास समझौते के निर्माण पर एक संयुक्त बयान दर्ज किया। इसके साथ वह ये भी बोले कि प्रणब मुखर्जी की मृत्यु चीन भारत की दोस्ती के लिए और भारत के लिए एक बड़ा नुकसान है। अगला अपडेट, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील खान की तत्काल रिहाई के आदेश जारी कर दिए हैं। कफील को 10 दिसंबर 2019 के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध प्रदर्शन में, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉक्टर कफील पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हटाकर उन्हें तुरंत छोड़ने के आदेश दिए हैं। कफील खान की अम्मी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उसे ज़बरदस्ती बंदी बनाया गया था और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कफील को फरवरी में जमानत दे दी गई थी, लेकिन जमानत के 4 दिन बाद तक भी उसे रिहा नहीं किया गया, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। अब बताएंगे आपको पंजाब की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे कोविड-19 अपडेट के साथ। राज्य में बीते 24 घंटों में कोविड-19 के 1467 नए मामलों के साथ अब कुल मामलों की संख्या 53,992 हो चुकी है, जिनमें 37,027 मरीज पूरी तरह ठीक हो चुके हैं और 49 नई मौतों के साथ कोविड-19 की वजह से कुल मौतों का आंकड़ा 1,453 पहुँच गया है। जालंधर में कुल मामलों की संख्या 6,777 हो गई है, जिनमें 4300 मरीज पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं और कोविड-19 की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 169 तक पहुंच गया है। अगली खबर, हमने आपको पिछली वीडियो में पठानकोट में सुरेश रैना की फुफाजी अशोक के परिवार पर हुए हमले की जानकारी दी थी, जिसमें 10-11 दिन पहले अशोक के परिवार पर रात के समय हमला कर लूटपाट के वारदात को अंजाम दिया गया था, जिस घटना में अशोक की मौत हो गई और उनकी पत्नी आशा देवी अस्पताल में गंभीर हालत में दाखिल हैं। वहीं कल उनके बड़े बेटे की मौत की भी जानकारी सामने आई। इन सब के बीच क्रिकेटर सुरेश रैना ने ट्वीट कर उनके रिश्तेदारों के लिए सरकार से न्याय की मांग की, जिसके बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह ने वीडियो जारी कर कहा है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और उन्होंने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भी आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर, राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके बेटे रणिंदर सिंह पर आयकर विभाग की ओर से 3 मामले दर्ज किए गए हैं। चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट PS कलिका के अदालत में यह मामला दर्ज किया गया है। ईडी ने अपने वकील लोकेश नारंग के माध्यम से
आयकर विभाग द्वारा पेश किए गए नए फाइलों के निरीक्षण की इजाज़त मांगी है। ईडी का यह कहना है कि कैप्टन और उनके बेटे रणिंदर ने HSBC जिनेवा और HSBC फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के साथ पैसों के लेन देन का रिकॉर्ड नहीं दिया। इसके साथ ही IT विभाग ने आरोप लगाया है कि रणिंदर को जगरांदा ट्रस्ट का सेटलर बनाया गया था और इसके साथ ही कैप्टन और रणिंदर के दुबई में मरीन मैंशन में और यूनाइटेड किंगडम में बिना दर्ज संपत्तियों के होने की भी आशंका है। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के बाद अब दोबारा छोटी अदालतों में रीओपन करने का आदेश दिया गया है। अगली खबर, हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे जिसमें लुधियाना में एक बुजुर्ग से दिन दिहाड़े लाखों रुपए लूट लिए गए। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।